ट्रेन करने के लिए तुम दीवार पर हाथ रखो और एक्सप्लोसिव पुशअप करो जैसे पंच मार रहे हो। बैग और पिलो प्रैक्टिस, मतलब एक तकिए पर या तुम्हारे पास अगर पंचिंग बैग है तो तुम उस पर फुल फोर्स या पाम स्ट्राइक प्रैक्टिस कर सकते हो। देन स्पीड ट्रेनिंग, हाथ को जल्दी से मूव करने की प्रैक्टिस करो, एग्रेसिव और सडन अटैक करने की कोशिश करो। सेकंड, ग्रोइंग किक, इसका बेस्ट यूज तुम कर सकते हो अगर कोई तुम्हारे पास आके पकड़ने की कोशिश करे तो सीधा ग्रोइंग किक उसके प्राइवेट एरिया पर मारो, इससे तुम्हारे ओपोनेंट का सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम फर्स्ट जो कर सकते हो वो है नी रेजेस ड्रिल। एक जगह खड़े होकर एक तेज और पावरफुल नी रेज करो। देन किक बैक प्रैक्टिस, एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पर या किसी पंचिंग बैग पर रिपीट किक्स मारो। देन जंप पावर, सो इसके लिए तुम स्किपिंग रोप और जंप स्क्वाट्स करो ताकि तुम्हारी किक और एक्सप्लोसिव बने। देन आता है एल्बो स्ट्राइक, जिसको मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर किया है। सो इसका बेस्ट यूज तुम जब कर सकते हो अगर अटैकर तुम्हारे बहुत करीब आ जाए तो तुम अपने एल्बो का इस्तेमाल करो उसके फेस या रिब्स पे अटैक करने के लिए। ये शॉर्ट रेंज में मोस्ट पावरफुल अटैक होता है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम एल्बो शैडो फाइटिंग कर सकते हो, मतलब मिरर के सामने खड़े होके एल्बो स्ट्राइक को स्लो और फास्ट दोनों स्पीड पे प्रैक्टिस करो। एक बैग लो और उस पे शार्प और कंट्रोल्ड एल्बो स्ट्राइक मारो। एंड देन कूल स्टंट पे प्लैंक्स और एब एक्सरसाइज करो ताकि एल्बो स्ट्राइक और पावरफुल हो। आई गॉस, मतलब आंखों पे डायरेक्ट अटैक करो। इसका बेस्ट यूज तुम कर सकते हो जब कोई तुम्हें पकड़ने या गिराने की कोशिश करे, इससे तुम्हारे ओपोनेंट को टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो सकती है और तुम भाग सकते हो। देखो, इसको करने के लिए बेसिकली तुम्हें अपने हैंड मूव को फास्ट करना होगा, जिसके लिए तुम हाथों को फास्ट मूव करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन रिएक्शन ट्रेनिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट या डमी के आंखों पे अटैक या टच करने की कोशिश करो। बट इस चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारी फिंगर है, जिसके लिए तुम रबर बैंड से फिंगर एक्सरसाइज करो ताकि ग्रिप और फोर्स स्ट्रॉन्ग हो। फिफ्थ, फोरआर्म ब्लॉक एंड काउंटर पंच, अगर कोई तुम्हें पंच मार रहा हो तो अपने फोरआर्म से ब्लॉक करो और तुरंत काउंटर पंच मारो। इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम फोरआर्म कंडीशनिंग कर सकते हो, मतलब पुशअप्स और लाइट वेट लिफ्टिंग से फोरआर्म को स्ट्रॉन्ग बनाओ। एंड देन रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें तुम ब्लॉक कर रहे हो तो रिफ्लेक्स होना बहुत जरूरी है। तुम इसे अपने दोस्तों के साथ, मतलब एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो जो फेक पंच मार रहा हो और तुम उसे ब्लॉक करने की प्रैक्टिस करो। देन फास्ट काउंटर्स, मतलब ब्लॉक के तुरंत बाद काउंटर पंच के रिफ्लेक्सेस डेवलप करो। सिक्स्थ, शोल्डर बम्प एंड रन, इसका बेस्ट यूज जो तुम कर सकते हो अगर तुम फाइट अवॉइड करना चाहते हो तो एक पावरफुल शोल्डर बम्प मार के अटैकर का बैलेंस बिगाड़ दो और भाग जाओ। सो इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम वॉल बम्प्स कर सकते हो, मतलब दीवार से थोड़ा दूर खड़े हो और शोल्डर से पुश करो। एक्सप्लोसिव स्प्रिंट्स, देखो इस मूव में तुम्हें फाइट को अवॉइड करना है, इसके लिए तुम्हें भागना तो आना चाहिए ना, इसीलिए अटैक के बाद जल्दी भागने के लिए स्प्रिंट प्रैक्टिस करो। एंड देन एजिलिटी ड्रिल्स, इसके लिए तुम लैडर ड्रिल्स और फास्ट फुटवर्क एक्सरसाइजेस कर सकते हो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चॉक एस्केप, ये तुम्हारे काम आएगा अगर कोई तुम्हारा गला पकड़ने की कोशिश करे तो उसके थम्स पे अटैक करो या उसके एल्बो को फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश करो। इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम ये चीजें कर सकते हो। फर्स्ट, हैंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हैंड ग्रिपर्स और रिस्ट एक्सरसाइजेस से हाथ को स्ट्रॉन्ग बनाओ। चोक डिफेंसेस प्रैक्टिस, किसी पार्टनर के साथ लाइट चोक होल से निकलने की प्रैक्टिस करो। एस्केप स्पीड ड्रिल, जितना फास्ट मूव करोगे तुम उतना जल्दी वहां से बच सकते हो। ये तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम जितना फास्ट मूव करोगे उतना जल्दी बच पाओ। देन अब हम फाइनली बात करते हैं एक पावरफुल फिजिक के बारे में। सो देखो, अगर तुम्हारा बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये मूव्स पावरफुल नहीं लगेंगे, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होना जरूरी है। यहाँ एक सिंपल बट इफेक्टिव होम वर्कआउट रूटीन बताया है जो तुम्हें एक फाइटर की तरह स्ट्रॉन्ग बना सकता है। पुशअप्स के 4 सेट्स 20 रेप्स, अपर बॉडी और पंच पावरफुल बढ़ा